कंपनीज पे फोकस कर लेते हैं। आज उनमें हम प्रेशर भी देख पा रहे हैं क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में नरमी से जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज थी उन्होंने साबुन की कीमतों में कटौती की है। आइए कौन सी कंपनीज फिलहाल इस लिस्ट में शामिल होती हुई नजर आई हैं और क्या है पूरी खबर, ये जानने के लिए चलते हैं विनी मोतीवाला के पास। विनी बताइए। और फाइनली एफएमसीजी कंपनीज फाइनली प्राइस रिडक्शन ले रहे हैं, प्राइस कम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के। स्पेशली स्टार्ट हो रहा है एचयूएल और जीसीपीएल से। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि जो पाम ऑयल प्राइसेस है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है सोप्स के लिए, उसमें हमने काफ़ी रिडक्शन देखी हुई है लास्ट 6 महीने में। और उसकी बात करें तो लास्ट 6 महीने में पाम ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हुआ है 46%, लास्ट 1 ईयर में रिड्यूस हुआ है ऑलमोस्ट 30% से प्राइसेस। तो इसकी वजह से जो बेनिफिट कंपनीज को मिल रहा है अब वो फाइनली पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। अभी एचयूएल ने बताया है कि उन्होंने, एचयूएल जीसीपीएल दोनों ने जो प्राइस कट लिए वो है रेंज ऑफ अराउंड 15% तक की लेवल की प्राइस कट लिए हुए हैं। और एचयूएल ने प्राइस कट लिए अपनी ब्रांड्स लाइफ बॉय और लक्स में। वहाँ पे प्राइस रेंज की कट जो है वो है 5% to 11%। वाल गोदरेज कंज्यूमर्स ने जो प्राइस कट ली है वो उन्होंने गोदरेज वन, उसकी जो ब्रांड है, वहाँ पे भी प्राइस कट ली है उन्होंने। तो वहाँ पे जो रिडक्शन है वो है अराउंड लेवल ऑफ 13 to 15%। एचयूएल ने ये भी बताया है कि उनकी जो प्राइस रिडक्शन है उन्होंने ली है वो है अपने सर्फ में, रिन में, व्हील में, डव में, इन सब प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने प्राइस कट ली हुई है। ना ये फैक्टर क्यों क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइस कट की वजह से क्या होगा, अभी जो वॉल्यूम्स सबड्यूट थी एफएमसीजी कंपनीज की वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, वो वॉल्यूम्स को ड्राइव करेगी, क्योंकि काफ़ी कंज्यूमर्स नहीं ले रहे थे क्योंकि प्राइस कट की वजह से जो प्रोडक्ट्स अब वो वापस आ जाएंगे। और Q2 में भी काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज ने अपने ऑपरेशनल अपडेट में हाईलाइट की थी कि रूरल में भी जो वीकनेस चल रही थी, तो ये सपोर्ट करेगी रूरल वीकनेस को भी आगे जाते हुए। उसके अलावा प्राइस कट्स ड्राइव करेगी वॉल्यूम को। पास्ट 1 साल में वॉल्यूम ग्रोथ जो सबड्यूट थी वो सपोर्ट करेगी। ग्रामेज कट्स भी काफ़ी लिए थे कंपनी से, तो वो भी सपोर्ट करेगी। और ओवरऑल ये कंपनी की एक स्ट्रैटेजी है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होगा एक्शन टू उनके जो मार्केट शेयर है उसको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो जाती है तो क्या होती है कि रीजनल प्लेयर्स है वो वापस आ जाते हैं, तो वो फाइट करने के लिए कंपटीशन दे हैव टेकन दिस प्राइस कट्स। और एज ऑफ नाउ तो एचयूएल और जीसीपीएल ने प्राइस कट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो ये थी एफएमसीजी कंपनीज पे क्यों है आज फोकस, ये पूरी जानकारी विनी ने हमें दी। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम एफएमसीजी काउंटर्स जो हैं, एचयूएल, डाबर, जीसीपीएल, ये सारे ही काउंटर्स में लाल निशान है। पर मंदार जी, मैं एक बार आपसे समझूंगी, पिछले पूरे हफ्ते भी अगर हम बात करें तो ये कंपनीज में एक प्रेशर ज़रूर हम देख पा रहे थे। जिस दिन मार्केट ऊपर भी जा रहा था उस दिन भी डाबर, मैरिको जैसी कंपनीज वीकनेस दिखा रही थी। क्या इस खबर के बाद थोड़ा सा सेंटिमेंट और टेक्निकल लिहाज से जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है? और क्या आपकी राय रहेगी ख़ास तौर से डाबर और मैरिको और जीसीपीएल, ये 3 काउंटर्स पे अगर आप कुछ लेवल्स बता पाएँ तो? मंदार जी शायद म्यूट है आपका ऑडियो। सृष्टि जी, देखिए आपने सही कहा कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें करंट लेवल्स पे रेजिस्टेंस तो ज़रूर बनता है और उस हिसाब से चार्ट्स भी उसी तरीके का एक इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान लीवर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये जो करंट लेवल्स है 2700 से लेके 2800, ये एक बड़ा सा रेजिस्टेंस बने हुए हैं स्टॉक के लिए। यानी पिछली बार, यानी लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में जब ये स्टॉक ने ये लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश की थी, वहां पे टिक नहीं पाया। वहां से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, 1900 रुपए तक ये नीचे आ चुका है वहां से। तो अब भी फिर से एक बार जब ये जाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और बाकी के स्टॉक्स जैसे आपने, शायद मंदार फिर से म्यूट हो गया है, एक बार आप चेक कर पाएँ। शिष्टी जी, मैरिको की अगर बात करते हैं तो मैरिको के केस में भी 540 550 ये जो लेवल है ये इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी सेम उसी तरीके का, जिस तरीके का एक हिंदुस्तान लीवर में हमें एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है उसी तरीके का फॉर्मेशन इस स्टॉक में भी है और मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स में है। पिछले साल ये सारे स्टॉक्स ने सितंबर अक्टूबर के जो लेवल्स हैं वहां से ये स्टॉक्स ऊपर में टिक नहीं पाए, यानी वहीं पे इस स्टॉक में थकावट हमें देखने को मिल रही थी। तो ये 550 के ऊपर वाले जो लेवल्स हैं मैरिको के केस में ये रेजिस्टेंस बनते हैं। अब और एक स्टॉक में देखता हूं डाबर के केस में, डाबर भी उसी तरीके का है। डाबर के केस में 600 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बनता है
अब आपका जो अगला सवाल है कि क्या इन स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, तो वैसे नहीं लग रहा है फिलहाल तो। यानी डाबर के केस में मुझे लगता है कि हाँ, वीकनेस जो है इसमें बना रहेगा। नीचे की तरफ 500 490 इस तरीके का इस स्टॉक में सपोर्ट बनेगा। डाबर मैरिको की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा 540 550 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। डाउनसाइड कहां तक है तो 480 470 ये सपोर्ट बैंड भी है। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए ये स्टॉक से एक मोर और लेस कंसोलिडेशन में से गुजरेंगे, और जहां पे नीचे की तरफ सपोर्ट भी आएगा, ऊपर की तरफ बिकवाली भी आएगी। हिंदुस्तान लीवर के केस में ये सपोर्ट 2300 के लेवल्स पे बनता है। तो एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड होगा आगे जाते हुए एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए। एफएमसीजी स्टॉक्स में आपको दे दी गई है।